कुंडा विधानसभा सीट से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह ने एक बार फिर चुनाव जीत लिया है। अब तक इस सीट से निर्दलीय विधायक रहे राजा भैया ने खुद का चुनाव अपनी ही पार्टी से जीता है। उनके साथ उनके समर्थक विधायक विनोद सरोज भी जीत कर विधानसभा पहुंचे। राजा भैया ने अपनी जीत के बाद जनता को मतदान के लिए धन्यवाद दिया है। बीजेपी की जीत पर राजा भैया ने कहा कि भगवा पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिलना ही था। राजा ने कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव के लिए पहले ही कह दिया था कि ना उनकी सरकार बन रही और ना मैं उसे बनने दूंगा। हम कुंडा और बाबागंज के सभी सम्मानित मतदाताओं को, सभी समर्थकों को और सभी जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि प्रणाम, आभार और धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद जैसे शब्द बड़े छोटे पड़ जाते हैं और ये ऐतिहासिक जीत उन्होंने दिलाई और जनसत्ता दल का परचम पूरे प्रदेश में लहराया। आप जानते हैं कि बाबागंज से विनोद जी और कुंडा से हमको जनता का पूरा आशीर्वाद मिला है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और नई ऊर्जा के साथ पूरे मनोयोग से हम और हमारे पूरे दल के सभी समर्थक जनता की सेवा करेंगे। राजा भैया, पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, अब जनसत्ता दल के 2 विधायक हो गए हैं उत्तर प्रदेश में जी। तो क्या लगता है कि अब ये शुरुआत को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, हम सभी लोगों के लिए बहुत उत्साह का विषय है और जैसा कि आपने देखा होगा, बड़े स्थापित दल, राष्ट्रीय दल और वर्षों से राजनीति कर रहे दल जो है वो या तो जनसत्ता दल के बराबरी पे आके खड़े हो गए हैं और उससे नीचे चले गए हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो हमने पहले ही कह दिया था। आप लोग जब ओपिनियन पोल निकाल रहे थे तभी वो याद नहीं, हमने कहा था न बनत या न बने दे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार जो है आप? मुद्दे क्षेत्र के विकास के साथ साथ जन सुलभ रहना, जनता के हर दुख दर्द में शामिल रहना, हर मुसीबत में शामिल रहना और उसको दूर करने का प्रयास करना। कुंडा में कुंडी लगाने की बात किए थे, कुंडा में कुंडी लगाने अब तो परिणाम आपके सामने, अब तो परिणाम आपके सामने है। उसमें जनता ने जवाब दे दिया और जनता ने, पूरे प्रदेश के जनता ने, और खास तौर से जब ये बयान दिया गया था उसके बाद 5वें, 6ठे और 7वें चरण में